जरा सोचिए उस समय की दुनिया कैसी रही होगी जब ना तो रेफ्रिजरेटर था, ना ही एयर कंडीशनर और ना ही कोई ऐसा साधन जिससे कि इंसान टेम्परेचर पर कंट्रोल करके अपने मनपसंद का वातावरण बना सके या फिर अपने मनपसंद का ठंडा पेय पदार्थ का मजा ले सके। पर ये तो हम सबको मालूम है कि पुराने समय में भी लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पानी को ठंडा और खाने को सुरक्षित रखा करते थे। इनमें से बर्फ के घर का उपयोग इंसान कई सदियों से खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए करता आ रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं था ये जितना कि आज के समय में हमारे लिए है। पहले ऐसा नहीं था कि फ्रिज का दरवाजा खोला और ठंडा पानी निकाल कर पी लिया या फिर खाना निकाल के खा लिया। पहले के समय में ऐसी कोई आधुनिक वस्तु नहीं थी जिससे कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सके या फिर ठंडे पानी को पिया जा सके। पहले के समय में सिर्फ अमीर लोगों को ही ठंडा पानी या शरबत पीने को मिलता था, वो भी उनके लिए बहुत दूर ठंडे इलाकों से लाया जाता था जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था। फिर 18वीं सदी में जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो इसका इस्तेमाल बहुत से होटल्स और घरों में किया जाने लगा और साथ ही साथ ठंडे पेय पदार्थ की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सबसे पहले रेफ्रिजरेटर किसने बनाया, रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बनाने का इतिहास क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इतिहास के इस रोमांचकारी सफर पर। फ्रिज के आविष्कार का इतिहास जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फ्रिज होता क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। एक फ्रिज या रेफ्रिजरेटर लोकप्रिय घरेलू मशीन है जिसमें एक थर्मल इंसुलेटेड कंपार्टमेंट और हीट पंप होता है जो कि फ्रिज के अंदर से हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करता है ताकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कमरे के एम्बिएंट टेम्परेचर से कम हो जाए। आज लगभग सभी देशों में खाने को संरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर बैक्टीरिया के प्रजनन दर को कम कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया कम टेम्परेचर में प्रजनन नहीं कर पाते, यानी कि जिन कीटाणुओं की वजह से खाना सड़ता है, जब वो बढ़ेंगे नहीं तो खाना सड़ेगा नहीं। तो इस तरह हमारा खाना फ्रिज में रखने से सड़ता नहीं है और हम इसे लंबे समय तक रखकर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज का तापमान मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर मेंटेन करके रखा जाता है। खाने को सुरक्षित रखने के लिए टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री तक रखा जाता है। कोई भी मशीन जिसका तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता हो उसे फ्रीजर बोला जाता है। फ्रिज से पहले भी ठंडा रखने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आइस बॉक्स बोलते थे, लेकिन रेफ्रिजरेटर ने इसकी जगह ले ली। तो चलिए जानते हैं रेफ्रिजरेटर का पूरा इतिहास क्या है। पहला प्रयास। आपको बता दें कि फ्रिज एक ऐसा आविष्कार है जिसमें कई इंजीनियर्स ने अलग अलग समय से अपना योगदान दिया और इसमें बदलाव भी किया, इसलिए किसी एक को इसका आविष्कार कहना गलत होगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन की शुरुआत एक स्कॉटिश प्रोफेसर विलियम कूलन ने की। साल 1755 में एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाकर की थी। उन्होंने अपने इस मशीन में डायडली ईदर की मदद से फ्रिज के कंटेनर पंप की मदद से वैक्यूम क्रिएट किया और उसे बॉईल करके उसमें से आसपास की हवा द्वारा गर्मी को एब्जॉर्ब किया। प्रोफेसर विलियम का ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। इसकी मदद से उन्होंने थोड़ी मात्रा में बर्फ बनाने में वो कामयाब रहे, लेकिन उस समय इसके इस्तेमाल के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी और न ही इसकी कोई खास जरूरत थी, इसलिए उनके इस आविष्कार को कोई खास लोकप्रियता नहीं मिल पाई। दूसरा प्रयास। विलियम कूलन के बाद साल 1805 में एक अमेरिकी आविष्कारक एवं वैज्ञानिक ओलिवर इवांस ने एक नया आविष्कार किया जिसमें एक क्लोज्ड कंटेनर में रखे सामानों को ठंडा करके स्टोर किया जा सकता था। ये वही पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लोज्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को विस्तार से समझाया था। साल 1820 पहुंचते पहुंचते एक और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने अमोनिया और दूसरे गैसों की सहायता से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में बदलाव करके एक अलग किस्म का रेफ्रिजरेटर बनाया। उनके आविष्कार में तरल अमोनिया का प्रयोग किया जाता था जो रखे हुए खाद्य पदार्थ से ऊर्जा सोख लेती थी और भोजन को सुरक्षित रखती थी। फिर साल 1834 में एक और वैज्ञानिक जैकब पार्किंस ने पहला वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर चलने वाला फ्रिज बनाया था, लेकिन इसके बाद 1876 में कार्ल वॉन लिंडे ने फ्रिज बनाने के तरीके को बेहतर बनाया और फिर फ्रिज का पेटेंट भी अपने नाम करा लिया। 1914 में इंजीनियर नेथेनियल बी वेल्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में सोचा जो कि बाद में कैल्विनेटर के लिए प्रमुख आधार बन गया। इसके बाद सन 1918 में कंप्रेसर के साथ रेफ्रिजरेटर का आविष्कार अल्फ्रेड मेलोज ने किया। अल्फ्रेड मेलोज ने इसका आविष्कार व्यावसायिक रूप से किया था।
फिर 1918 में विलियम सी ड्यूरेंट ने फ्रिजियर कंपनी को बनाया, जहां बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटर का उत्पादन किया जाने लगा। और इसी साल 1918 में कैलविनेटर कंपनी ने सबसे पहला ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला फ्रिज बनाया। इसके बाद सबसे पहला एब्जॉर्पियन रेफ्रिजरेटर का आविष्कार स्वीडन में रहने वाले बर्जर वों प्लेंटे और कार्ल मुंटेरस ने 1922 में किया था, जो दुनिया भर में एक सफल रेफ्रिजरेटर बन गया था। रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? रेफ्रिजरेटर का मुख्य प्रोसेस है हीट को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करके हटाना। जब आप कम तापमान वाले लिक्विड को ठंडी रखने वाली ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का हीट लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट की हीट को कम कर देता है। आपको बता दें कि फ्रिज में कूलिंग के लिए पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1970 के दशक में ये पता चला कि ये गैस वातावरण के लिए काफी हानिकारक होती थी, जो कि ओजोन लेयर को काफी नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में इसके विरोध में काफी प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद इसको बदल दिया गया और इसकी जगह टेट्राफ्लोरोथेन का प्रयोग किया जाने लगा। जो भी हो, पर आज के समय में फ्रिज हमारे रोजमर्रा का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है।